हरे कांच की चूड़ियां भाग 2। सुधा जी जब नाश्ता तैयार कर लेती है तो उसे ध्यान आता है कि शिवानी ने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। उसे तो सुबह जल्दी खाने की आदत है और आज तो काफ़ी देर भी हो गई है। उसके पेट में तो चूहे की उछल कूद शुरू हो गई होगी, क्योंकि उन्हें याद आया कि पिछले हफ्ते ही तो सुबह किसी काम से बाहर चली गई थी और खाना बनाने में उन्हें देर हो गई थी। तो शिवानी का तो भूख के मारे बुरा हाल था। बार बार किचन में आकर एक ही सवाल, माँ कितनी देर में खाना बनेगी, माँ कितनी देर लगेगी, माँ बताओ मुझे, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। और शिवानी की माँ मुस्कुराकर कह देती, बेटा बस थोड़ी देर, तब तक तू कुछ फल खा ले। इस पर शिवानी कहती, माँ आप तो जानती है ना मुझे फल दिन में पसंद है, आप जल्दी खाना बनाओ। सुधा जी ने सब्जी बना ली थी और दाल चावल बन रहे थे। उसके बनने में थोड़ी देर थी, इसलिए सुधा जी ने जल्दी जल्दी आटा गूंथकर उसके लिए पराठे बनाकर उसे खाने परोस दिए। तब जाकर वो शांत हुई थी, नहीं तो हल्ला मचाकर रख दिया था। आज तो वैसे ही काफ़ी देर हो गई थी, कहीं वैसा ही हाल ना हो जाए, पहले उसे ही बुलाकर खिला दूँ। यह सोचकर सुधा जी जब उसके कमरे में जाती है तो यह देखकर दंग रह जाती है कि उनकी बिटिया अपनी ही दुनिया में गुम थी। जैसे आसपास क्या हो रहा है इसका भी उसे भान नहीं था। वो बस अपने हाथों में पहनी चूड़ियों को बहुत ही प्यार से सहलाकर मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय वो ही उसके लिए सबसे प्यारा है। बेटी को ऐसे देखकर सुधा जी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। जब उसने उन चूड़ियों पर नजर दौड़ाई तो पाया कि उसने तो उसे यह चूड़ियां लाकर दी ही नहीं, फिर किसने दिया। शिवानी के व्यवहार ने में अप्रत्याशित बदलाव। सुधा जी का दिल धड़क उठा था, यह सोचकर कि कहीं ये वो तो नहीं जो उनकी आंखें और दिल कह रही हैं। कहीं उसकी बेटी मेरी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची के दिल में ऐसा कुछ होता तो वो सबसे पहले मुझसे आकर कहती। उसकी किसी सहेली ने दी होगी चूड़ियाँ, बहुत सुंदर है, बस इसलिए उसे प्यार से निहार रही है। मैं भी ना क्या क्या सोचती रहती हूँ। अभी उसकी उम्र ही क्या है, 16वां साल ही तो शुरू हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुधा जी ने अपने दिल को बहलाया और काफ़ी देर तक यूं ही खरी खरी अपने विचारों की जाल बुनती रही और फिर उन सारे गलत ख्यालों को एक झटके में बाहर निकालकर वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। और ये शिवानी बेटा, क्या कर रही है तू? मैं यहाँ कब से तेरा इंतजार कर रही थी कि तू कब आए और मुझे परेशान करे कि मुझे खाना दो। अरे माँ आप! शिवानी माँ को देखकर असहज सी हो जाती है। मैं आने वाली थी माँ। हाँ, आने वाली थी तो यहाँ क्या कर रही थी तू? माँ बस आ ही रही थी। हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी कि मेरी बेटी को अभी तक भूख क्यों नहीं लगी, इसलिए यहाँ पे चली आई है। बहुत बहुत जोरों की भूख लगी होगी ना? हाँ। अच्छा बेटा ये बात बता, ये चूड़ियाँ, सुधा जी चूड़ियाँ के बारे में कुछ पूछती इससे पहले ही शिवानी जाग उठी। माँ चलो ना माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी चलो मुझे खाना दो। पर बेटी यह तो बता, ये चूड़ियाँ, माँ चलिए ना, आपको पता भी नहीं है ना कि मुझे कितनी तेज भूख लगी है, चलिए जल्दी चलिए। सुधा जी चूड़ियों को देखकर उससे के संबंध में कुछ पूछ ही रही थी, लेकिन शिवानी अचानक से जैसे बेचैन होने लगती है और फिर उन्हें लेकर कमरे से बाहर आ जाती है। नाश्ते के टेबल पर पहले की तरह
ही शिवानी हो हल्ला मचा रही थी, लेकिन सुधा जी को उसमें भी कुछ खालीपन का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी बेटी ऐसा इसलिए कर रही है कि कुछ सच सामने ना आ जाए। एक माँ अपनी बेटी के दिल की बातें को समझती है, उसकी आंखों को भी पढ़ लेती है। इसलिए आज माँ को बेटी की आंखों में कुछ अलग ही अंदाज नजर आ रहा था। नाश्ता खत्म कर शिवानी फिर अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर रखे मोबाइल को तेजी से उठा लेती है। और जब मोबाइल पर नज़र दौड़ाती है तो अचानक ही चीख उठती है, ओ माय गॉड, इतने मिस्ड कॉल! मैंने फ़ोन नहीं उठाया, बेचारा बहुत परेशान हो रहा होगा। शिवानी तेजी से मिस्ड कॉल करने वाले इंसान को फ़ोन लगाने लगती है। फ़ोन लगाते ही उधर से एक भड़कीली आवाज़ आती है, हेलो, कहाँ थी तुम? कमाल करती हो, यहाँ मैं फ़ोन पर फ़ोन लगाए जा रहा हूँ, पूरी की पूरी रिंग भी बज रही है, लेकिन आपका कहीं पता ही नहीं था। फ़ोन नहीं उठाने की कसम खा ली थी क्या? शुक्र है, लगता है अब कसम टूटी जो आपने फ़ोन उठाया। सॉरी सॉरी बाबा, मैं जानती हूँ मेरे फ़ोन नहीं उठाने से तू परेशान हो जाता, लेकिन मैं क्या करूँ, माँ के सामने मैं कैसे फ़ोन उठा लेती। अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ चूड़ियाँ पसंद आई या नहीं? चूड़ियाँ? चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। और चूड़ियाँ ही पसंद है कि कुछ और? सिवानों के गालों पर गुलाबों की सुर्खी बिखर जाती है। शर्मीली मुस्कान कुछ कहने को लब खोल ही रहे होते हैं कि अचानक कुछ ऐसा होता है कि शिवानी एकदम से असहज हो जाती है और उसके हाथों से मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, यह जानने के लिए भाग 3 का इंतज़ार करें। धन्यवाद।